बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को फिर खुश आमदीद। और आज मैंने एक वीडियो बनाई थी विटामिन ई के ऊपर, जिस पे आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। अब तक आप लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है। तो काफ़ी क्वेरीज़ थी कि विटामिन सी भी एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जिसके ऊपर बहुत बात की जाती है। तो हमें बताइए कि हमें कैसे पता चले कि हमें विटामिन सी की कोई डिफ़िशियंसी हो गई है या हमें विटामिन सी रेगुलर लेते रहना चाहिए। तो आज इसी के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। कुछ बेसिक से सिम्टम्स आपको बताऊंगा और साथ ये बताऊंगा कि विटामिन सी को आपने मुस्तकिल इस्तेमाल क्यों करना है। तो विटामिन सी, जैसे कि आपको पता है कि एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। अगर आप अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें देखें, जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और हर्ब्स वगैरह हैं, तो इसमें विटामिन सी की मकदार बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कितना अहम जुज़ है हमारा के जिस्म का, कि ये हर फल में तकरीबन कम ज़्यादा मुख्तलिफ़ फलों में हो सकता है, लेकिन तकरीबन हर फल में मौजूद होता है। सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि सिट्रस फ्रूट में होता है, लेकिन ये भी एक मिथ है। सिट्रस फ्रूट के अलावा आंवले में बहुत ज़्यादा होता है, कीवी फ्रूट में बहुत ज़्यादा होता है, अमरूद में बहुत ज़्यादा होता है, इवन आम में भी ये बहुत ज़्यादा मकदार में मौजूद होता है। तो इस तरह से जितने भी फल हैं उन सब का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा विटामिन सी जो सा है हमारी बॉडी में डिपॉज़िट नहीं होता, तो ये वाटर सॉल्यूबल है। जब हम खाते हैं इसको तो ये एक्सक्रीट हो जाता है, बदन से ख़ारिज भी हो जाता है, कुछ बदन का हिस्सा बन जाता है, कुछ बदन से ख़ारिज हो जाता है। तो इसलिए हमें इसको डेली रोज़ाना की बुनियाद पे लेना चाहिए और लेना पड़ता है। अगर हम नहीं लेते हैं और हमें इसकी एक मुनासिब मकदार नहीं मिलती, तो मैं आपको बताता हूँ कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स या क्या क्या सिम्टम्स आपको हो सकते हैं, जिसको नज़र में रखते हुए आपको विटामिन सी की मकदार थोड़ी सी बढ़ा देनी चाहिए। कोशिश कीजिए कि नेचुरल सप्लीमेंट्स या नेचुरल जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, हर्ब्स हैं, इनसे आप अपनी विटामिन सी की ज़रूरत पूरी करें। लेकिन अगर कहीं पे आपको लगे या डॉक्टर आपको सजेस्ट करें कि सप्लीमेंट की तरफ जाना चाहिए, तो फिर आप सप्लीमेंट की तरफ जा भी सकते हैं। अब इसके नुमाया से क्या सिम्टम्स हो सकते हैं कि हमें यह एहसास हो कि हमारी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो रही है। तो उसके कुछ पॉइंटर्स मैंने लिखे, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ताकि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिस ना हो। सबसे पहली जो चीज़ आपको महसूस हो सकती है वो आपको रफ़ और बम्पी स्किन हम कहते हैं, रफ़ डल स्किन होती है, वो आपको महसूस हो सकती है। आपको एकदम लगेगा अच्छा कुछ अर्से पहले तक तो मेरी स्किन ठीक थी, अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो ड्राई होना शुरू हो गई, डैमेज होना शुरू हो गई। तो ये पहला साइन है कि आपको पता चले कि विटामिन सी की कमी होना शुरू हो गई है आपके जिस्म में। अच्छा, विटामिन सी क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है, तो उसके साथ साथ ये आपके कोलेजन को भी जो सा है इंटैक्ट रखता है। और कोलेजन आपको पता है कि एक प्रोटीन है जो हमारी स्किन को फर्म भी रखता है और ख़ूबसूरत भी रखता है, टाइट भी रखता है। तो जब आपको लगे कि आपकी स्किन ख़राब हो रही है, तो ये पहला साइन है कि आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अब आपको विटामिन सी एक्स्ट्रा चाहिए। उसके अलावा ये होता है कि आपके बाल भी ब्रिटल हो जाते हैं, बालों में रफनेस आ जाती है। तो स्किन और बाल, और तीसरी चीज़ आपके नेल्स भी इस चीज़ का बताते हैं कि नेल्स अगर स्पून शेप, मतलब अंदर नेल धंस सा गया है और उसके ऊपर रेड कलर के स्पॉट्स या रेड कलर की लाइंस आ गई हैं, तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है कि आपको विटामिन सी की कमी होना शुरू हो गई है। तो यहाँ पे आपको चीज़ों को थोड़ा सा वॉच करने की ज़रूरत है और विटामिन सी से भरपूर जो फल हैं उनका इस्तेमाल कीजिए या सप्लीमेंट की तरफ जाइए। अच्छा, एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारे पास अमूमन ख़वातीन इस मसले के साथ आती हैं कि डॉक्टर साहब बैठे बैठे हमें ऐसा लगता है कि जैसे बदन में कहीं पे नील पड़ गया। इसको हम कहते हैं ईजी ब्रूजिंग। उसकी वजह ये होती है कि विटामिन सी की कमी की वजह से जो हमारे बारीक बारीक से ब्लड वेसल्स होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं, फट जाते हैं, और उसके आसपास जो सा है वो खून लीक हो जाता है। अच्छा, ये बड़े पैचेस में भी नज़र आ सकते हैं और छोटे छोटे पैचेस में भी नज़र आ सकते हैं। तो इसलिए अगर कहीं आपको लगे कि ये आपको बदन में कहीं पे भी अचानक से बग़ैर किसी चोट के, बग़ैर किसी वजह के अगर नील पड़ना शुरू हो गए, ब्रूजेस पड़ना शुरू हो गए, तो फिर आपको ज़रूर सोचना चाहिए कि विटामिन सी की कमी आना शुरू हो गई है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि ये सिम्टम्स हम जनरल बता रहे हैं, ये वाले सिम्टम्स किसी खुदा न खास्ता और बीमारियों के हवाले से भी हो सकते हैं। तो जब भी आप चीज़ों को देखें तो अपने कंसल्टेंट से मिल के और उसके बाद फिर सारी चीज़ों को कंक्लूड करवाइए।
एक और सिम्टम जो उनसा है कॉमनली देखा जाता है जिनको विटामिन सी की कमी है कि उनके जो ज़ख़म, अगर कोई छोटा मोटा ज़ख़म भी हो जाए, जैसे ख़वातीन को काम करते हुए छुरी से कट लग गया या चलते चलते कोई ठोकर लग गई, पाँव पे चोट लग गई, मर्द हज़रात को भी, बच्चों को भी, ख़वातीन को भी, तो जो ज़ख़म के भरने की कह सकते हैं टाइम है वो बढ़ जाता है। ज़ख़म जल्दी से भरते नहीं हैं और वो टाइम लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं स्लो वुंड हीलिंग। तो जब भी आपको लगे कि आपका ज़ख़म तेज़ी से नहीं भर रहा या नॉर्मल टाइम फ्रेम में नहीं भर रहा, तो फिर आपको ज़रूर सोचना चाहिए। हाँ, इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको जॉइंट पेन होता है, वो हल्दी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं या दूध का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कैल्शियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनमें भी विटामिन सी की कमी देखी गई है। तो इसलिए जब भी आपको जोड़ों में दर्द हो, जॉइंट स्वेलन हो जाएं, सूजन आ जाए उनके ऊपर, तब भी आपको अपने विटामिन सी को ज़रूर चेक करवाना चाहिए कि कहीं ये कॉज तो नहीं है आपके जॉइंट्स के स्वेलन होने का या पेन होने का, हड्डियों में दर्द होने का। तो ये सब चीज़ें जो उनसी हैं आपको देखनी चाहिए। एक और बड़ा कॉमन साइन जो हम देखते हैं, आप लोगों ने भी शायद एक्सपीरियंस किया हो, कि हमारे लोगों में जो मसूड़े हैं वो सूज जाते हैं या उनमें से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, मुंह से एक ख़ास किस्म की स्मेल आनी शुरू हो जाती है, या जैसे दांतों पे उंगली फेरें या ज़बान फेरें ऐसे करके, तो कहीं ना कहीं उनको एक फ्लेवर आता है जैसे खून कहीं पे हल्का सा रिस रहा है। तो ये जो उनसा एक बहुत बड़ा साइन है कि आपको विटामिन सी की बड़ी शदीद नौइयत की कमी हो गई है। उसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो उनसे मसूड़े हैं, गम्स हैं, ये ढीले होना शुरू हो जाते हैं और फिर आपके दांत ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आके आपको देखना चाहिए। ओरल हाइजीन का भी ख्याल रखें, लेकिन साथ साथ आपने अपनी विटामिन सी को भी देखना है। इसके अलावा जब हमने कोविड में देखा कि इम्यूनिटी के ऊपर बहुत बात हुई, तो जब भी इम्यूनिटी पे बात हुई तो उसमें विटामिन सी की बात ज़रूर हुई। तो विटामिन सी जो उनसे आपका इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बेहतरीन चीज़ है। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं जो मैंने आपको बताया। अगर आपको लगे कि सीज़न शुरू होने से पहले या सीज़न के शुरू होते ही आपको इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी या सांस से मुताल्लिक जितने भी अमराज़ हैं, वो आपको लगे कि दूसरों के मुकाबले में आपको जल्दी इन्फेक्शन लग जाता है, तो ये भी बड़ा क्लियर कट साइन है कि आपको विटामिन सी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं। इन सब को नज़र में रखते हुए अपनी डाइट का ख्याल रखिए, अपने कंसल्टेंट से मिलके अपने विटामिन सी लेवल्स या जितने भी विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स हैं उनके लेवल्स को चेक करवा लिया कीजिए, ताकि आगे जाके आपको कोई परेशानी ना हो। तो उम्मीद है कि ये वाली वीडियो भी आपके लिए काफ़ी कारआमद साबित होगी और आप अपने तौर पे देख सकेंगे कि आपको कहीं विटामिन सी की कमी तो नहीं है, अगर है तो उसको पूरा कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह किसी अच्छे टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।